सब कह दो। वक्फे से पहले ख्वाहिशात वसीम अख्तर साहब MKM के जो रुकन हैं उनके और सैयद जफर अली शाह साहब के दरमियान थोड़े से इख्तलाफात थे। इख्तलाफात की बेस ये थी कि जो तहरीक इस्तेहकाक पेश की गई है नेशनल असम्बली में और उसके सेनेट में, इस पे शाहजी के कुछ इख्तलाफात थे। इनका ये कहना था कि हमने ठीक किया है, और जबकि वसीम अख्तर साहब अपना मौक़िफ़ बयान करना चाह रहे हैं। वसीम साहब, आपका क्या ख्याल है, क्या फरमा रहे थे आप? देखिए, आज इनको अपना इस्तेहकाक मजरू होता नजर आ रहा है। अल्ताफ भाई ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो समझते हैं ये लम्हा है, और ये मैं अपना स्टेटमेंट दे रहा हूं। जो भी साहिब इक़्तिदार और जिनके पावर कॉरिडोर जितने भी हैं, वो बैठ के ये फैसला करें, को फॉर्मूला मुरतब करें कि भाई करप्शन इस हाइट तक चला गया है सियासतदानों का। अच्छा, करप्शन है? सुने तो सर साहब, है करप्शन? हाँ ना, करप्शन तो है ना सर। सुने, सैलाब जदगान जो हैं, उन्होंने अपनी जमीनें बचाने के लिए गरीबों के घर उजाड़ दिए, तो ये तो लिमिट हो गई ना। उसके बाद अल्ताफ भाई ने बयान दिया कि बस करो भाई, रोको। क्या नाम है? ये किन्होंने किया जी? जमीनें उजाड़ दी और किन्होंने बंद तोड़े? जावेद भाई, सब पता है आपको, दुनिया को सब पता है। नहीं, किस पार्टी के साथ बताएं ना। लोग जाएंगे, यही अवाम पकड़ेगी इन्हें। नहीं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, नून लीग के साथ है, ANP के साथ है, JUI के साथ है, किसके साथ है? सुने, करप्ट सियासतदान जो होर्डिंग करते हैं, जिन्होंने कर्जा लेके माफ कराया हुआ है, जो क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस पे इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे हैं, आज इनका इस्तेहकाक मजरू हो रहा है। ज़ियाउल हक की कब्र पे वादे वईद करते हुए इस्तेहकाक मजरू नहीं हुआ इनका। अच्छा, अतर मिन्नल्लाह साहब को शामिल करो। अतर मिन्नल्लाह साहब, ये करप्शन तो है डेफिनेटली पाकिस्तान में, जैसे कि MKM कह रही है, और उन्होंने इस पे पहला अलम उठाया है कि करप्शन के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना चाहिए, और उसके साथ फौज भी अगर शामिल हो जाए स्टेक होल्डर के तौर पे, तो मुल्क को बेहतर बनाया जा सकता है। इसमें कोई खराबी मुझे तो बज़ाहिर नजर नहीं आती। देखिए जी, मैं समझता हूँ, दावे से कह सकता हूँ कि जो पिछला दौर था उसमें करप्शन ज्यादा थी, और इस मुल्क का तारीख का सबसे बड़ा करप्शन का एक वाकया था, और सिर्फ इस मुल्क का नहीं, पूरी दुनिया का, और वो NRO पे दस्तखत करना था। और उसमें जो जमातें शामिल थी वो उस करप्शन का हिस्सा थी। लेकिन जमहूरियत को इस 63 सालों में जमहूरियत किसी ने चलने नहीं दी, और 40 साल 3 अशखास ने ये कह के कि आइन जो है एक कागज का टुकड़ा है, ख्वाह वो अयूब खान था, ख्वाह ज़ियाउल हक था या मुशर्रफ था, इस मुल्क को तोड़ा भी, इस मुल्क की बर्बादी भी की, और इस मुल्क में करप्शन को जन्म दिया, और करप्ट सियासतदानों को उन्होंने सामने लेके आए। अब खुदा के लिए इस आइन का एहतराम किया जाए। यानी वो क्या एहतराम करेंगे जिन्होंने 9 मार्च 2007 और 3 नवंबर 2007 के इक़दामात की न सिर्फ हिमायत की, बल्कि आज देखें किसने हिमायत की? बहुत सारों ने की। मसलन यानी मेरे भाई वसीम अख्तर साहब की अपनी जमात ने हिमायत की। वो सबसे बड़ा आइन तोड़ने का हमें सिर्फ जो है, देखें जी, मैंने खुद भी गलतियां की हैं, मुझे भी एहसास है कि इस मुल्क को इस भंवर से निकालने के लिए सिर्फ जमहूरी सोच और जमहूरियत ही हमें आगे लेके जा सकता है। आज सबसे बड़ा स्टील मिल का करप्शन का केस था, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज भी है। देखें, सियासतदान को तो हर एक गाली भी देता है, हर एक उसको बुरा भी कहता है। उन 40 सालों में कोई आवाज नहीं उठा सकता है, और इससे बढ़ के करप्शन होती है। तो करप्शन, डॉक्टर साहब की तरफ जाना था। डॉक्टर साहब, एक चीज तो है कि मसले बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान में, और अनफॉर्चुनेटली जिस किस्म की हमें एक हुकूमत चाहिए थी जो इन मसाइल से पाकिस्तान को निकाल सके, वो हमें नहीं मिल सकी। आप भी महसूस करती होंगी कि वो परफॉर्मेंस नहीं है गवर्नमेंट की जिसकी एक्सपेक्टेशन थी लोगों को, और आज आपके कोलिशन पार्टनर भी आपके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। जैसे बात यह है कि वसीम भाई ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, या ओवरऑल करप्ट सियासतदानों का लफ्ज इस्तेमाल किया, मुझे ये बताएं कि 5 उंगलियां किसी भी शोबे में बराबर नहीं है। मीडिया है, वकला हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आपकी जुडिशरी है, और हर जगह पुलिस है, उसमें अच्छे बुरे लोग मिल के वो इंस्टीट्यूशन बनता है। और पार्लियामेंट के अंदर भी आप ये नहीं कह सकते कि 100% सारे बुरे हैं या 100% सारे ही अच्छे हैं, करप्ट हैं। मैं उसमें देखें, 2-3 लोग तो होंगे जो आपकी सोसाइटी से उठ के, आपके मुआशरे से निकल के, उसी माइंडसेट के अंदर से परवान चढ़ के
पार्लियामेंट में जाता है तो आप ये क्यों सोच लेते हैं कि वो फरिश्ता होगा? तो फिर तो ठीक नहीं हो वो सकता आपके- सिस्टम जी। देखिए, अगर वो सिस्टम सारे ठीक होगा। सारे लोग इसी तरह आ रहे हैं तो 5 साल चले, 10 साल चले, 15 साल चले, 20 साल सिस्टम चले, को ठीक यही लोग करने आएंगे ना का- जी ऊपर सारे। सुन लेना, सिस्टम को ठीक करने का जो सबसे अच्छा पैरामीटर और तरीकाकार है वो आपके ये जमहूरी सफर की कंटिन्यूटी है। अगर कोई डिलीवर नहीं करेगा, वो फिल्टर जो उसके आगे लगना है वो इलेक्शन है। इलेक्शन में उस गांध ने फिल्टर आउट हो जाना है। जो परफॉर्म करेगा, डिलीवर करेगा, जो अवाम के सामने सुरखरू होगा, वो दोबारा उस पार्लियामेंट में आ जाएगा। और लेकिन ये कि अगर कोई करप्ट है तो उसको इसलिए निकाल दिया जाए, फौज आके उसको निकाल दे, तो फिर तो आप उनको शहीद कर देंगे, सियासी शहीदों शोहदा की फौज तैयार करेंगे, अपने सियासी शोहदा के मकबरे बनेंगे। हमारा नुक्ता नजर ये यानी है फौज कि का नहीं होना चाहिए। अतर मीनल्लाह साहब ने उंगली उठाई, अतर साहब को बात करना चाहते हो बताएं। मैं शाहिद साहब की मैं तरफ ये जा- कहना चाहता हूँ, इस वक्त अवाम जो है वो जमहूरियत चाहती है। ठीक है। और आपने इस बयान के बाद रिएक्शन भी देख लिया होगा कि कोई भी जमहूरियत को डिरेल नहीं कर रहा है। लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट है कि आप इलेक्शन का इंतजार करें, इस वक्त इनके कंधों पे बहुत बड़ा बोझ है कि ये साबित कर दिखाएं कि जमहूरियत जो है वो वाकई हम इस काबिल हैं। तो इनके ऊपर आज से बोझ है, लेकिन इन्होंने, हम सब ने मिल के इस मुल्क को इस भंवर से निकालना है। कैसे निकालेंगे जब निकालना ही नहीं चाह रहा? शाह जी, आप निकल सकेगा ये? देखिए जी, मैं अर्ज करूं, ये जहां तक तो डेमोक्रेसी का तल्लुक है, इसके खिलाफ किसी किस्म की कोई साजिश पाकिस्तान का शहरी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। नंबर 2, वसीम साहब ने कहा करप्शन, कौन सा पाकिस्तान का शहरी करप्शन की हमायत करता है? मतलब, लेकिन कौल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए कि आप इधर एक अच्छी बात करके दूसरी तरफ तबाही फैला दें। यहां पर ये उसी तरह जिस तरीके से वो एक मिसाल दे रहे हैं बंद की, कि वो बाज सियासतदानों ने, करप्ट सियासतदानों ने अपनी जमीन बचाने के लिए उन्होंने बंद तोड़ दिया और दूसरे की तबाही फेर दी। ये नहीं हो सकता कि आप मतलब किसी एक करप्ट, और वो भी मजे की बात के उनके आप दाएं बाएं बैठे हुए हैं, और साथ ही आप कौम को 17-18 करोड़ अवाम पर आप एक अनडेमोक्रेटिक सिस्टम मुसल्लत करना चाहते हैं। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? और फिर मजे की बात यह है कि या तो ये देखे ना जी, और जो 3-4 हिस्से हैं अल्ताफ भाई के बयानों के, 2-3 बातों से कोई इख्तलाफ नहीं। जागीरदार के जुल्म से कोई इख्तलाफ नहीं, हम खुद जागीरदार के जुल्म के खिलाफ हैं। हम फ्यूडलिज्म की जो मेंटेलिटी है उसके खिलाफ हैं, हम करप्शन के खिलाफ हैं। लेकिन ये साथ जो हिस्सा आपका ये, और एक आपने आर्म फोर्सेस पर भी डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इंटेंशनली दीदा दनिस्ता या गैर दीदा दनिस्ता आपने ये अटैक कर दिया कि मुहिब्बे वतन जर्नैल, क्या इसका हम ये मतलब समझें कि मेरी फौज में गैर मुहिब्बे वतन जर्नैल भी बैठे हुए? नो, नॉट इवन सिंगल स्पाई। बिल्कुल ठीक है। आपकी बादशाह जी जो है ना वो पहुंच चुकी है वसीम साहब तक। वसीम साहब का जवाब लेना, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे।